रायपुर में CMAI टेक्सटाइल एंड अपैरल फैसिलिटेशन सेंटर खोलने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में एक MOU पर किए हस्ताक्षर। मुंबई, 23 अप्रैल 2025। टेक्सटाइल्स और अपैरल सेक्टर में विकास को तेज करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया CMAI ने छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के साथ मुंबई में चल रहे FAB शो 2025 के दौरान माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की गरिमामयी उपस्थिति में एक रणनीतिक साझेदारी को औपचारिक रूप देने हेतु MOU पर हस्ताक्षर किए। यह MOU राज्य और राष्ट्रीय अपैरल इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के बीच सहयोग का एक नया अध्याय है, जो राज्य की निवेश को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन करने और भारत में टेक्सटाइल्स और अपैरल निर्माण के लिए एक प्रतिस्पर्धी केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने की सोच को दर्शाता है। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी, प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी, CMAI के अध्यक्ष श्री संतोष कटारिया जी, उपाध्यक्ष श्री अंकुर गाड़िया जी, जनरल सेक्रेटरी श्री नवीन सेनानी जी, पूर्व अध्यक्ष श्री राजेश मसन जी, हमारे प्रदेश के उद्योग सचिव श्री रजत कुमार जी, CM सेक्रेटरी श्री राहुल भगत जी, हमारे सभी अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में देश विदेश से यहाँ पर उपस्थित सभी उद्योगपतिगण, संभ्रांत नागरिक बंधुओं और मीडिया के मित्रों, आप सभी को नमस्कार, जोहार। और आज बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर के इस FAB शो में और आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों के बीच अपने आप को पाकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। और आप लोगों ने जो यहाँ पर हम लोगों का सम्मान किया है, इसके लिए CMAI के बहुत आभारी हैं। और निश्चित रूप से आज ये जो छत्तीसगढ़ सरकार और CMAI के बीच में जो MOU हुआ है, छत्तीसगढ़ में टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित होगा। टेक्सटाइल पर हमारी सरकार का फोकस आप इसी बात से समझ सकते हैं कि पिछले हफ्ते ही हमने कैबिनेट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन के संस्थान को नया रायपुर में खोलने की मंजूरी दी है। 271 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले इस संस्थान से छत्तीसगढ़ में टेक्सटाइल उद्योग को अवश्य बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में चांपा की कोसा साड़ियाँ अपने शिल्प में बेमिसाल हैं। इनकी मांग भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में है। देश और दुनिया के फैशन शो में हमारे छत्तीसगढ़ के कोसा सिल्क की धूम रहती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में पाए जाने वाला प्राकृतिक कोसा कुकुन हमारे यहाँ कपड़ा उद्योग की संभावना को और बढ़ाता है। अब जब निफ्ट जैसी संस्था हमारे यहाँ स्थापित हो रही है और CMAI जैसी संस्था से हमारा अभी MOU हुआ है, तो चांपा के कोसा जैसे वस्त्रों की ब्रांडिंग प्रमोशन में हम लोगों को बड़ी मदद मिलने वाली है। हमारे मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन और हमारे उद्योग सचिव श्री रजत कुमार छत्तीसगढ़ में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की संभावना पर विस्तार से और हम लोगों की जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको रखी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इससे कदम ताल करते हुए हम भी विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं। विकसित छत्तीसगढ़ की राह तीव्र औद्योगिक विकास पर निर्भर होगी। इसके लिए हम नई औद्योगिक नीति लागू किए हैं। नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद अब तक रायपुर, मुंबई, दिल्ली के अलावा बेंगलुरु में भी इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो चुका है। इनमें 4.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव छत्तीसगढ़ को मिले हैं।
छत्तीसगढ़ अब सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव वाले शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है। कपड़ा उद्योग प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण स्वरोजगार, तकनीक और कौशल विकास से जुड़ा है। नई औद्योगिक नीति में हमने इन सभी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े एमएसएमई को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। हम 1000 से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार देने वाले उद्यमों को विशेष अनुदान दे रहे हैं। इसका लाभ कपड़ा उद्योग से जुड़े छोटे और मझोले उद्यमों को मिल रहा है। बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में उद्यम शुरू करने पर विशेष रियायतें दी गई हैं। सिंगल विंडो सिस्टम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस की नीतियों के चलते बहुत तेजी से निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा रही है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आप सबको देना चाहूँगा। 2 महीने पहले दिल्ली में हमने इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया था। जब हमने औद्योगिक नीति में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के प्रावधानों पर चर्चा की तो पॉलीमेटेक समूह ने इस पर रुचि दिखाई और हमें निवेश प्रस्ताव दिया। निवेश प्रस्ताव पर तेजी से कार्रवाई करते हुए जमीन आवंटन किया गया। 1143 करोड़ रुपए से बनने वाले सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमि पूजन अभी पिछले हफ्ते हम लोगों ने संपन्न किया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तेजी से हमारे यहाँ काम हो रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से अब हम स्पीड ऑफ बिजनेस डूइंग की ओर बढ़ चुके हैं। हमने 350 से अधिक रिफॉर्म्स किए हैं और निवेश का वातावरण बेहद सहज कर दिया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अधोसंरचना का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। पानी और बिजली इसमें सबसे अहम है। छत्तीसगढ़ का परिवेश प्राकृतिक है, पानी की कोई कमी नहीं है और बिजली का उत्पादन सरप्लस है। सेंट्रल इंडिया की हमारी लोकेशन आपको देश भर में सबसे अच्छी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कार्गो की सुविधा सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसी साल से रायपुर एयरपोर्ट में कार्गो की सुविधा आरंभ होने जा रही है। हमारे यहाँ 48,000 करोड़ रुपए की कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। रेलवे नेटवर्क के विस्तार का सबसे अधिक लाभ उद्योग जगत को मिलने वाला है। रायपुर से विशाखापट्टनम तक एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से हो रहा है। विशाखापट्टनम जैसे पोर्ट से हमारी सीधी कनेक्टिविटी रायपुर में बिजनेस को बहुत विस्तार देगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को स्किल मैन पावर भी चाहिए। प्रदेश के आईटीआई में टेक्नोलॉजी यहाँ पर जी सर एग्जीबिशन सेंटर में यहाँ के टेक शो में आए हैं छत्तीसगढ़ से और हमारे साथ हमारे प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी श्री अमिताभ जैन आए हैं, आए हैं हमारे काफ़ी हमारे अधिकारी आए हैं और यहाँ पर सवाल ये है कि कल किस तरीके से हमला हुआ, छत्तीसगढ़ से भी कैसे देखते हैं बतौर मुख्यमंत्री, और आप चूँकि नक्सलाइट बेल्ट से प्रभावित रहे हैं, आपका भी यहाँ पूरा प्रदेश रहा है, इस तरीके के हमलों के बाद कितना डर का माहौल है और सरकारें या आप लोगों का भी संपर्क वहाँ पर हुआ होगा जो बार में छत्तीसगढ़ से करके
क्या आप भी बतौर नेता, बतौर देश के नागरिक, क्योंकि लोगों की ये डिमांड है कि सरकार को रिवर्ट करना चाहिए उसी तरीके से, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर जब धीरे धीरे लोगों के वहाँ परिवहन व्यवस्था बढ़ रही थी, एक तरीके से सारी चीज़ें सुविधाजनक हो रही थी, उस समय इस तरीके का हमला करना, इस तरीके से लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं कि वैसे भी रिटेलिएट करना चाहिए। वैसे सर सीएमआई के साथ में एक सवाल सीएमआई के साथ में आपका जो इंटरेक्शन चल रहा है, इवेंट से जुड़ा एक सवाल सर, इवेंट से जुड़ा कि बांग्लादेश में जिस तरह की क्राइसिस है और टेक्सटाइल का वो एक बड़ा हब माना जाता था, और अब जो देश विदेश की जो इंडस्ट्री है वो एक नया विकल्प ढूंढने में लगी हुई है, तो क्या छत्तीसगढ़ वो विकल्प बनने के तैयार है?